हिरण्यकश्यप अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। हिरण्यकश्यप ने इसके लिए कड़ी तपस्या की और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उनसे वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दिया जाए। लेकिन भगवान ने मना कर दिया कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तब हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया कि ना तो वो जमीन पे मारा जा सकता है, ना आसमान में, ना उसे असुर मार सकता है, ना ही उसे पशु मार सकता है, ना ही इंसान। अब ऐसे में हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझने लगा और उसको भगवान ने प्रहलाद नाम के पुत्र का वरदान दे दिया। और प्रहलाद नाम के पुत्र की प्राप्ति के बाद जब हिरण्यकश्यप ने पूरी कोशिश की कि प्रहलाद जो है वो अपने पिता की भक्ति करे और असुरों की प्रवृत्ति को अपनाए, लेकिन प्रहलाद जो था वो तो बचपन से पैदा होने से पहले ही जो था वो नारद मुनि को अपना गुरु मान चुका था, क्योंकि जब वो अपनी माँ की कोख में था तभी नारद मुनि ने प्रहलाद के कान में कुछ कहा और ये सिर्फ प्रहलाद के कानों तक ही पहुंचा। अब प्रहलाद उसके बाद से नारद मुनि को ही अपना गुरु मानने लगा। और जब प्रहलाद को बदलता ना देख हिरण्यकश्यप ने समझ लिया कि अब इसको बदला नहीं जा सकता है, तो हिरण्यकश्यप ने पूरी कोशिश की कि प्रहलाद को मार दिया जाए। और इसके लिए उसने प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, शेरों के आगे डाला, हर मुमकिन कोशिश करके। जब प्रहलाद के पिताजी यानी कि हिरण्यकश्यप थक गए तो उन्होंने अपनी बहन जो थी होलिका, उनका सहारा लिया। अब होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अगर वो आग में बैठेंगी तो अग्नि जो है वो होलिका को जला नहीं पाएगी और जो भी उनके साथ बैठेगा वो भस्म हो जाएगा। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका की गोदी में बिठा दिया और मुखाग्नि दे दी गई, चिता को जला दिया गया। और भगवान का नाम लेते लेते, भगवान विष्णु का नाम लेते लेते प्रहलाद का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर दहन हो गई। तो छोटी होली को, होलिका दहन को हम बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाते हैं। और इस दिन आप कहते हैं कि होलिका दहन के दिन यानी जब होली जलाई जाती है तो आप उसकी परिक्रमा करें, उसमें जौ चढ़ाएं, चने चढ़ाएं या गेहूं की बालियां चढ़ाएं। इससे आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूरी होती है। और इसके बाद आता है बड़ी होली का दिन, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। जब कहते हैं कि बरसाने में होली खेलते थे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ, तो फूलों की होली खेलते थे, टेसू के फूल होते थे जिनसे रंग बनाया जाता था। अब तो पूरा ट्रेडिशन बदल चुका है, लेकिन आज भी जहाँ बरसाने की होली है उसकी रौनक कम नहीं हुई है। और सबसे पहले राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रंग जो है वो अर्पित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद सब एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और होली विश करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो त्यौहार है होली का, वो हम सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए। और जिस तरह से हमारा पूरा साल गया है वो अब की बार जो है वो ढेर सारे रंग भरते हैं हम सबकी लाइफ में। और आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी होली। एंजॉय करिए विद लॉट्स ऑफ कलर, नो पेंट्स एंड नो एग्स, अंडाज और नो कीचड़। हैप्पी होली।